बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, विराट प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 94वीं दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम करते हुए, स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय वस्तु को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय वस्तु है अक्षर ब्रह्म। यानी अब तक हमने विराट प्रसंग में ये विराट विज्ञान दर्पण किताब से अध्ययन करते करते ये सत्स्वरूप का प्रसंग तक भी अध्ययन करके पूरा किया। मतलब सर्वप्रथम 4 ब्रह्मांड अंतर्गत पाताल में गर्भोदक समुद्र से प्रारंभ हुआ। वहाँ से स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण आदि नारायण के 4 शरीर का ही प्रसंग अध्ययन करके फिर महाशून्य समष्टि और उसके पश्चात फिर 4 ब्रह्मांड जो प्रलय काल में नाश होकर के जाने वाले हैं, तो प्रलय का प्रसंग भी देखा। उसके पश्चात फिर जैसे प्राणनाथ जी ने कहा, हद पार बेहद है। 4 ब्रह्मांड यानी कि हद की भूमि से परे बेहद भूमि अंतर्गत अक्षर ब्रह्म का 4 विभूति स्वरूप, जैसे अव्याकृत ब्रह्म, शबलीक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म, जिसे बेहद मंडल कहा। तो ये बेहद मंडल का विषय भी हमने अध्ययन करके पूरा किया। अब इसके पश्चात जैसे बेहद पार अक्षर है करके ये बेहद मंडल यानी कि अक्षर ब्रह्म के 4 पाद, 4 विभूति स्वरूप से भी परे कुटस्थ अविनाशी अक्षर ब्रह्म के धाम के विषय में बताया है। तो ये अक्षर ब्रह्म का धाम अथवा अक्षर ब्रह्म के स्वरूप का प्रसंग आज का हमारा विषय वस्तु है। तो ये विराट विज्ञान दर्पण किताब में पेज नंबर 170, जहाँ चतुर्दश तरंग करके कुटस्थ अक्षर करके ये प्रसंग यहाँ वर्णन किया है। वैसे अव्याकृत ब्रह्म के स्थूल अंतर्गत जो प्रणव ब्रह्म के विषय से ऊपर जो भी स्थान और जो भी शक्ति अथवा लीला के विषय में हमने अध्ययन करके आया, जैसे कि उसको सार रूप में कहे तो अक्षर ब्रह्म का मौन स्वरूप अव्याकृत, अव्याकृत का भी स्थूल में प्रणव ब्रह्म, प्रणव ब्रह्म में भी अपर प्रणव और पर प्रणव करके 2 स्थान का वर्णन किया। और उसमें फिर अलग अलग 5 स्थान भी है। उसमें ज्योति स्वरूप गायत्री शक्ति
अन्य भी विविध शक्तियों के विषय में अध्ययन किया। उसके पश्चात फिर अव्याकृत का सूक्ष्म शरीर अंतर्गत काल निरंजन शक्ति, उसके बाद कारण शरीर में अखंड सात शून्य, महाकारण शरीर अंतर्गत चार लीला यानी कि सुमंगल शक्ति, पुरुष लीला, चार दीप, प्रतिबिंब ब्रज, प्रतिबिंब रास, ये भी देखा। इसके पश्चात फिर अक्षर ब्रह्म की जो बुद्धि अंतस्करण शबलीक ब्रह्म, जिसका स्थूल अव्याकृत का महाकारण ही है, तो शबलीक में जो सूक्ष्म स्थान है जहाँ पर चिदानंद लहरी, और कारण में अखंड ब्रज अथवा गोलोक, महाकारण में अखंड रास, और निर्मल चेतन में स्वयं शबलीक ब्रह्म को देखा, अध्ययन किया। उसके पश्चात फिर अक्षर ब्रह्म का चित्त अंतस्करण जो केवल ब्रह्म का धाम है, इस विषय में भी हमने अध्ययन किया। उसके पश्चात फिर अक्षर ब्रह्म का अहम अंतस्करण जो सत्स्वरूप ब्रह्म है, परंतु यहाँ सत्स्वरूप का वर्णन करते समय अक्षर ब्रह्म का मौन स्वरूप करके इस दृष्टिकोण से भी वर्णन किया। तो सत्स्वरूप में 5 स्थान बताया, जिसको अलग अलग दृष्टिकोण से ये 5 स्थान के विषय में खुलासा किया है। एक प्रकार से देखें तो 5 स्थान में जैसे स्थूल है, स्थूल में भी 2 भाग, अशुद्ध स्थूल और शुद्ध स्थूल। अशुद्ध स्थूल सबलीक ब्रह्म, शुद्ध स्थूल केवल ब्रह्म। जिसको मन के भाषा से कहे तो अशुद्ध मन और शुद्ध मन जैसा है, सबलीक और केवल। फिर उसके बाद सूक्ष्म और कारण में परमधाम और अक्षरधाम की प्रतिबिंब लीला करके कहा, और महाकारण में मूल प्रकृति का स्थान है, ईश्वरी सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीवों की मुक्ति स्थान है। निर्मल चेतन में स्वयं सत्स्वरूप ब्रह्म का स्थान, ब्रह्म सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीवों के मुक्ति स्थान करके इस हिसाब से भी 5 स्थान का वर्णन हुआ। फिर दूसरे प्रकार से भी सत्स्वरूप को अक्षर ब्रह्म का मौन स्वरूप ही कह करके इसके अंदर 5 स्थान का वर्णन किया। तो जिसमें स्थूल में अव्याकृत ब्रह्म, सूक्ष्म में सबलीक ब्रह्म, कारण में केवल ब्रह्म, महाकारण में मूल प्रकृति, और निर्मल चेतन में स्वयं सत्स्वरूप ब्रह्म, इस तरह से भी सत्स्वरूप का 5 स्थान का वर्णन किया। तो अव्याकृत, सबलीक, केवल और सत्स्वरूप, ये 4 पाद के अंदर ही अलग अलग स्थान और अलग अलग शक्तियों के साथ में जीव के लिए प्रदान किया हुआ अखंड मुक्ति स्थान का प्रसंग में 8 विस्ता का प्रसंग आया। ये भी हमने किस किस स्थान में कौन कौन सी विस्ता है और किस किस विस्ता में कैसे कैसे जीव जाते हैं, इस विषय में भी अध्ययन किया। फिर भी उसको सार रूप में अगर कहो तो अव्याकृत के अंदर 3 विस्ता है। अव्याकृत का स्थूल में आमखलक विस्ता, जिसे वेद के भाषा में जगजीवों की मुक्ति स्थान कहा। अव्याकृत का कारण में पैगंबरी विस्ता, जिसे वेद के भाषा में महर्षियों का मुक्ति स्थान कहा। अव्याकृत का महाकारण मंडल में मलकुटी विस्ता, जिसे वेद के भाषा में नित्य वैकुंठ का मुक्ति स्थान कहा। और यहाँ से ऊपर फिर सबलीक में 3 मुक्ति का स्थान अथवा 3 विस्ता का वर्णन आया। जो सबलीक का कारण में ब्रज का मुक्ति स्थान, सबलीक का महाकारण में रास का मुक्ति स्थान, सबलीक का निर्मल चेतन में मोहम्मदी विस्ता, इस तरह से 3 विस्ता हुए। उसके पश्चात फिर सत्स्वरूप में 2 विस्ता। सत्स्वरूप का महाकारण में ईश्वरी सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीवों की मुक्ति स्थान, और सत्स्वरूप के निर्मल चेतन में ब्रह्म सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीवों के मुक्ति स्थान। तो अधिष्ठात्री जीवों के साथ में अन्य जो सत्स्वरूप का महाकारण में जो विस्ता है, वहां पर तारतम मंत्र अथवा तारतम ज्ञान प्राप्त करके ईश्वरी सृष्टियों का पहचान करके ईश्वरी सृष्टियों के जैसे ही प्रेमाचरण में चलने वाले, ईश्वरी सृष्टि के संगत में ही चलने वाले ऐसे जीव को भी
सत्स्वरूप का महाकारण स्थान में मुक्ति का स्थान प्रदान किया है। ठीक इसी तरह से ब्रह्म सृष्टि का पहचान करके, ब्रह्म सृष्टि का संगत करके, ब्रह्म सृष्टि के जैसे ही प्रेमाचरण में चलने वाले जीव सृष्टि को भी सत्स्वरूप का निर्मल चेतन स्थान जो अक्षी विस्ता है वो स्थान प्रदान किया है। तो ये सारे प्रसंग भिस्ता का प्रसंग में भी वर्णन हुआ। और विशेष करके इन 8 भिस्तों में से सत्स्वरूप के निर्मल चेतन में जो ब्रह्म सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीवों के मुक्ति स्थान है, उस स्थान के लिए बड़ी भिस्ता शब्द प्रयोग किया। और साथ में ये भिस्त के सुख के लिए रास के सुख भी अपनी जगह में अधिक से अधिक सुख आनंदमय लीला है, परंतु भिस्त के साथ में तुलना करके देखें तो रास के सुख के सामने में भिस्त का सुख कई गुना अधिक है, क्योंकि ये भिस्त तारतम के माध्यम से निरूपण किया है, अथवा भिस्त का सुख जागृत का सुख है करके ये जितने भी प्रसंग हमने बेहद मंडल के अंदर वर्णन किया, वास्तव में ये सब ही अक्षर ब्रह्म के अंदर की ही बात है। तो ये प्रसंग मैं इसीलिए बता रहा हूं कि अब यहां प्रसंग आ रहा है कुटस्थ अक्षर करके। तो कुटस्थ अक्षर का विषय अलग ही विषय कोई बाकी नहीं है। तो जैसे कहा अव्याकृत सबलिक केवल सत्स्वरूप, ये अक्षर ब्रह्म के ही 4 अंतस्करण रूप है। तो 4 अंतस्करण कहने से जैसे सृष्टि विस्तार का प्रसंग में ही हमने चर्चा किया है कि अक्षर ब्रह्म जैसे सपना में जाकर के क्षर पुरुष आदि नारायण के रूप में अपने आप को पाया, तो सपना में जाते समय क्या जाता है? मन। तो हम स्वयं भी सपना में जाते समय हमारा मन जाता है, तो अक्षर ब्रह्म भी सपना में जाते समय अक्षर ब्रह्म का मन सपना में गया। तो अक्षर ब्रह्म का मन है तो बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहम भी है करके अक्षर के 4 अंतस्करण के विषय की बात की हमने। वही 4 अंतस्करण को अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म करके कहा, जिसे 4 पाद अथवा 4 विभूति स्वरूप करके कहा। तो स्वयं हमारे में पहले देखें कि हमारा जो 4 अंतस्करण है वो कहाँ होता है? हमारे अंदर ही है। इसी तरह से अक्षर ब्रह्म का ये 4 अंतस्करण रूप, ये 4 विभूति स्वरूप, 4 पाद स्वरूप भी अक्षर के अंदर ही है, परंतु इसको समझने के लिए और समझाने के लिए स्थूल रूप में बाहर प्रकट करके दिखाया है, समझाया है, अथवा इस तरह से वर्णन किया है। इसीलिए ये 4 पाद रूप को ही अक्षर ब्रह्म की महिमा अथवा अक्षर ब्रह्म की विभूति शक्ति के रूप में जो वेद मंत्र ने वर्णन किया है, जिस विषय में भी हमने पहले से ही चर्चा करके आए हैं। जैसे अक्षर ब्रह्म का ये 4 पाद रूप जो बेहद मंडल के नाम से हम जानते हैं, अव्याकृत सबलिक केवल सत्स्वरूप, इसके लिए क्या कहा वेद मंत्र ने? एतावानस्य महिमा तोजायांश पुरुषः पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। ये वेद मंत्र के प्रसंग को हमने पहले ही प्रसंग में चर्चा किया है, तो फिर भी ये मंत्र को मैं यहाँ इसीलिए उच्चारण कर रहा हूं कि एतावानस्य महिमा तोजायांश पुरुषः, अक्षर ब्रह्म के जो महिमा का स्वरूप, ये विभूति स्वरूप, ये 4 पाद, जिसमें से पादस्य विश्वभूतानि, चतुर्थ पाद अव्याकृत के द्वारा विश्व यानी कि ये नारायण सृष्टि की उत्पत्ति हुई, और त्रिपादस्यामृतम दिवि, 3 पाद सबलिक केवल सत्स्वरूप अमृत के समान है, यानी कि इसका सृष्टि के साथ में कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह से 4 पाद का प्रसंग जो वर्णन किया है, तो इसको अक्षर ब्रह्म की महिमा करके ही वर्णन किया है। तो कहने का अर्थ, अब यहां पर कुटस्थ अक्षर करके जो प्रसंग शुरू हो रहा है, इसका मतलब अब सिर्फ यहां से ही अक्षर का प्रसंग शुरू हुआ, ऐसी बात नहीं है। खास करके
हद की भूमि पार करके जैसे ही हम बेहद मंडल के अंदर प्रवेश किए, अव्याकृत ब्रह्म के स्थूल अंतर्गत जो अज्ञानमय प्रणव से ही जो विषय वस्तु प्रारंभ हुआ, वहां से लेकर के अब तक यानी कि सत्स्वरूप के निर्मल चेतन स्थान तक जो भी अध्ययन किया, उसके अंदर जो भी स्थान को देखा, जो भी शक्तियों को देखा, जो भी लीलाओं को देखा, ये सारे के सारे वास्तव में अक्षर ब्रह्म के अंदर की ही बात है, अथवा ये सब अक्षर विषय ही है, अक्षर की ही महिमा है। फिर भी इसको अक्षर ब्रह्म के चार विभूति स्वरूप कहा करके, बेहद मंडल कहा करके, उससे भी परे अब वास्तव में अक्षर ब्रह्म का धाम, अक्षर ब्रह्म का स्वरूप ही किस रूप में है, उसको भी यहां सारांश स्वरूप में वर्णन किया है। तो कहने का अर्थ, मैं ये बात को सार रूप में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब यहां अक्षर ब्रह्म का धाम करके, अक्षर ब्रह्म का स्वरूप करके जो वर्णन किया जा रहा है, अक्षर की शक्ति ही चार विभूति स्वरूप के रूप में जो वर्णन हुआ, यही है सब कुछ। अब उससे भी परे ये अक्षर का स्वरूप जो है, जैसे कि मानिए इसको हम इस तरह से समझे, हमारा चार अंतस्करण से भी परे आत्मा स्वरूप है। तो इसी तरह से अक्षर ब्रह्म के ये चार विभूति स्वरूप से परे स्वयं अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है। तो उनकी महिमा को किस तरह से वर्णन किया है, उसको सारांश स्वरूप में यहाँ किताब में वर्णन किया है, उसको हम देखेंगे, अध्ययन करेंगे। तो यहाँ नक्शा में देखेंगे तो भी जैसे ये सत्स्वरूप हुआ, तो ये सत्स्वरूप से भी अब परे ये अक्षर ब्रह्म का धाम हुआ। तो ये जो नक्शा है, तो ये तो पूरा परम धाम 25 पक्ष के नक्शा है। ठीक है। अब इस विषय में हमने पहले जब विराट प्रसंग शुरू करते समय बिल्कुल शुरुआती अवस्था में महाकारण प्रसंग के ऊपर चर्चा किया, तो उस समय में ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की कहो आपा बीती, महामती प्राणनाथ जी की ये चौपाई के माध्यम से ये स्वप्निक जगत के आदि ईश्वर क्षार पुरुष और मूल प्रकृति की भी जब उत्पत्ति नहीं हुई थी, उस समय में जागृत परलोक दिव्य परमधाम ही विद्यमान थे करके हमने ये परमधाम के विषय में बात किया। और वो परमधाम में सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी विद्यमान है, ये वर्णन किया। और स्वयं श्रीराज जी के सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, इन 9 गुण में से विशेष करके 3 गुण के विषय में चर्चा किया है। तो उसमें वो सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत परमात्मा, वो सच्चिद आनंद से अब विभक्त होते समय स्वयं अक्षरातीत चिदघन स्वरूप है। और अक्षरातीत के आनंद स्वरूपा श्यामा जी महारानी है, और श्यामा जी के भी अंगना स्वरूप यानी कि आनंद स्वरूपा 12,000 आत्माएं हैं जो परमधाम के अंदर ही है। और अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ही सत का स्वरूप, यानी कि सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है करके उस प्रसंग में ही हमने अक्षर का परिचय प्रसंग में चर्चा किया है। मतलब अक्षरातीत के ही सत का अंश है ये, इसीलिए ये अक्षरधाम भी परमधाम जो 25 पक्ष है, इसके अंदर ही अक्षरधाम भी है। और शुरुआती प्रसंग में यानी कि वो महाकारण सूत्र के अंतर्गत ही हमने एक दिन 25 पक्ष परमधाम का सारांश स्वरूप का वर्णन भी चिंतन किया है कि 25 पक्ष का नाम क्या क्या है। और ये 25 पक्ष का मध्य भाग में जो रंगमहल है, 9 भौम दशमी आकाश युक्त, तो ये रंगमहल को चारों तरफ से घेर करके 7 परिक्रमा है। तो 7 परिक्रमा क्या क्या है, तो ये भी हमने चिंतन किया। तो ये 7 परिक्रमा प्रसंग में ये अक्षर ब्रह्म का धाम दूसरी परिक्रमा में आया है ना। अब ये आज का प्रसंग अक्षर का प्रसंग है, और ये अक्षर ब्रह्म का धाम अथवा अक्षर का स्वरूप भी पूरा होने के बाद आगे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धाम और स्वरूप
जो परमधाम प्रसंग के अंदर प्रवेश करना है। लेकिन ये अक्षर अक्षरातीत के संबंध के प्रसंग में मैं एक साथ में बता रहा हूं। तो ये अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम ये 25 पक्ष परम धाम के 7 परिक्रमा में से दूसरी परिक्रमा में जैसे 7 घाट जमुना जी अक्षरधाम करके वर्णन हुआ ना, तो ये अक्षर ब्रह्म का धाम परम धाम के अंदर ही है। क्यों? क्योंकि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के ही सत की अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है, यानी कि सत का अंश है। इसीलिए ये अक्षर ब्रह्म का धाम है और ये अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम रंगमहल है। और ये पूरा जो नक्शा दिखाई दे रहा है ये सार रूप में 25 पक्ष परम धाम का नक्शा है। और इसको अब विस्तृत रूप से जानने के लिए एक एक पक्ष का सारा जो वर्णन है ये तो चर्चनी का विषय है। इसीलिए ये विराट विषय में कल ही ये सत्स्वरूप प्रसंग पूरा होने के बाद ये ग्रंथ का परिचय प्रसंग में सार रूप में बताया ना कि ये ग्रंथ में अक्षर और क्षर पुरुष के कार्यकलाप के विषय में खुलासा किया है और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम और स्वरूप के विषय में संकेत ही किया है, मतलब वहां तक का लक्ष्य ही दिया है करके कहा गया। और वो परमधाम के अंदर की जो वर्णन का प्रसंग है ये चर्चनी का विषय है। जैसे शुरुआती प्रसंग में ही हमने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय का सिलेबस के विषय में बात किया। तो क्या क्या है? विराट, वृत्ति यानी कि चर्चनी, बीतक और वाणी करके 4 विषय के ऊपर चर्चा किया है। उसमें से हमने एक विषय को मुख्य आधार बना करके विषय वस्तु को आगे बढ़ाया था, वो विषय है विराट। तो इसको हमने पहले विराट प्रसंग को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लेक्चर के माध्यम से काफी चर्चा किया। उसके बाद परमधाम से पाताल तक, फिर पाताल से परमधाम तक का कंसेप्ट क्लियर होने के बाद ये विराट विज्ञान दर्पण किताब के माध्यम से अध्ययन किया। और ये अध्ययन करके भी 4 ब्रह्मांड और अक्षर ब्रह्म के जो 4 विभूति स्वरूप बेहद मंडल को अध्ययन करके पूरा किया और अक्षर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो लगभग अब विराट का सार प्रसंग पूरा होने वाला ही है। तो ये अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के 7 अंश अक्षर ब्रह्म, तो उनकी महिमा, उनके परिचय के विषय में तब भी हमने काफी चर्चा किया है। तो उसी चीज को हमें याद करना है, उसी चीज को हमें स्मरण करना है। तो उसी के आधार पर यहाँ किताब में तो बिल्कुल सार रूप में, सार शब्दों में लिखा गया है। तो विराट का मुख्य उद्देश्य क्या है? परम धाम तक का लक्ष्य प्रदान करना। तो इसलिए ये विराट का विषय ने हद बेहद और अक्षर को प्रकाशित करके परम धाम तक का लक्ष्य प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये 4 विषय में से एक विषय विराट विषय है। अब ये विराट विषय पूरा होने के बाद, परमधाम का लक्ष्य तय होने के बाद, अब परमधाम के अंदर का जो विस्तृत वर्णन है, जैसे 25 पक्ष का नाम कहा, तो 25 पक्ष में से एक एक पक्ष का विस्तृत वर्णन प्रसंग जो है वो चर्चनी का विषय है। वो भी हम आगे समय आने पर करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर ये विराट विज्ञान दर्पण ग्रंथ के माध्यम से अथवा विराट विषय के अंदर जो वर्णन होने वाला है वो परमधाम तक का लक्ष्य ही प्रदान किया है और क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष के ये कार्यकलाप के विषय में खुलासा किया है। तो ये अक्षर ब्रह्म की जो शक्ति है अथवा अक्षर ब्रह्म के परिचय जो है, इस विषय में सार रूप में देखे तो पहले हमें अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का जो जानकारी है, उनके सत का अंश अक्षर ब्रह्म है। इस विषय में हमने पहले ही चर्चा किया। और स्वरूप के हिसाब से देखते समय अक्षर और अक्षरातीत एक ही स्वरूप है, परंतु लीला भेद के हिसाब से अक्षर ब्रह्म को कैसा स्वरूप माना? बाल स्वरूप माना। क्यों? अक्षर ब्रह्म बाल लीला करते हैं। तो बाल लीला में वो क्या करते हैं? कल्पना में अनंत ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं। तो प्रणय जी की चौपाई, कोटि ब्रह्मांड नजर में आवे, छिन में देख के पल में उड़ाए। शास्त्र के शब्द के हिसाब से कहे तो उन्मेष निमिष्ट भीम ब्रह्मांड प्रलयोदय। ये सारे प्रसंग हमने
अक्षर के विषय में पहले ही चर्चा करके आए हैं। और अक्षर के ये 4 पाद के अंदर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा फिर भी दोहरा रहा हूं, अक्षर के ये 4 पाद सत्स्वरूप, केवल, सबलिक, अव्याकृत के अंदर जो भी वर्णन हुआ है ये अक्षर की ही महिमा है। और इतना ही नहीं, 4 ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी शक्ति है ये सारी शक्ति भी अक्षर का ही मन का एक सूक्ष्म शक्ति प्रतिबिंबित रूप में जाकर के 4 पुरुष और 4 ब्रह्मांड के रूप में विस्तार हुआ है। मतलब 4 ब्रह्मांड के अंदर भी जितने भी शक्तियां हैं वो शक्ति अंततगत्वा अक्षर के अंदर ही जाकर के लय होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? 4 ब्रह्मांड के अंदर की जितनी भी शक्ति है वो वृत्ति है वो भी अक्षर का ही अंश शक्ति है। जैसे अभी हम जागृत की अवस्था में हैं, हम जब सो जाते हैं, हम सपना में चले जाते हैं, तो सपना के अंदर जो कुछ भी वस्तु पदार्थ शक्ति दिखाई दे रहा है वो कहां से गया? हमारा ही जागृत का मन का एक अंश शक्ति जाकर के सपना का शरीर रूप धारण किया और उसके द्वारा फिर सपना का बड़ा सा रूप विस्तार हुआ। अंततोगत्वा जब मैं जागृत में अपनी अवस्था में आऊं तो मैंने जो सपना देखा था, सपना के अंदर जो कुछ भी देखा वो सारा वो जागृत के मन का अंश शक्ति जहां से वो सपना का विस्तार हुआ था वहीं पर आकर के लय हो जाता है। इस दृष्टिकोण से देखे तो 4 ब्रह्मांड के सारे शक्ति भी अक्षर के अंदर ही आकर के लय होते हैं। जो नाम और रूप में 4 ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी दिखाई दिया था वो नाम और रूप मिट जाता है, परंतु तत्वतः वो शक्ति देखें तो वो शक्ति अपना मूलभूत में आकर के लय होता है। ये भी अक्षर की महिमा है। तो कहने का अर्थ अब यहां अक्षर का प्रसंग तो बिल्कुल सार रूप में है, लेकिन अब तक जितने भी हमने अध्ययन करके आया ये खास करके अक्षर की ही शक्ति अथवा अक्षर की ही महिमा है। और ये अक्षरधाम का प्रसंग में कहे तो जैसे यहाँ कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान जो 4 कांड के विषय की बात है, उसमें से ज्ञान कांड का लक्ष्य अथवा कतेब के शब्द से कहे तो शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत में से ये हकीकत का जो लक्ष्य है ये अक्षर ब्रह्म का धाम, अथवा कतेब के शब्द से कहे तो ये अक्षर ब्रह्म के धाम को जबरूत कहा। ठीक है। और ये अक्षर ब्रह्म की शक्ति जो है वैदिक धर्म ग्रंथ में इन्हें कुटस्थ कहा, अक्षर कहा, ब्रह्म कहा। और यही अक्षर ब्रह्म शक्ति को कतेब धर्म ग्रंथ के शब्द के हिसाब से देखे तो नूर जलाल शब्द प्रयोग किया है। तो प्राणन्यास जी ने वाणी में जैसे नूर जमाल शब्द प्रयोग किया है, नूर जलाल शब्द प्रयोग किया है, तो नूर जमाल अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा और नूर जलाल अक्षर ब्रह्म। तो कतीब में जो नूर जलाल शब्द है वाणी के अंदर प्राणन्यास जी ने जहां कहीं भी नूर जलाल शब्द प्रयोग किया है ये अक्षर ब्रह्म के लिए है। तो पहले ही हमने ये विराट का संबंध वाणी के साथ में क्या है इस विषय में शुरू में भूमिका का प्रसंग में ही चर्चा किया है। वाणी के अंदर 18,758 चौपाइयां हैं। उन सारी चौपाइयों में से विराट, चर्चनी और वित्त का संबंध देखे तो लगभग 6,000 चौपाई विराट संबंधी है, लगभग 6,000 चौपाई चर्चनी संबंधी है, लगभग 6,000 चौपाई वित्तक संबंधी है। तो उसमें से जो ये विराट का विषय हमने अध्ययन किया और साथ में वित्त का प्रसंग भी काफी प्रसंग विराट के प्रसंग में जुड़ गया है। मूल रूप में विषय तो हमने विराट करके शुरू किया, परंतु इसके साथ में वित्त का प्रसंग भी काफी प्रसंग जुड़ गया है। जैसे महाकारण लीला प्रसंग हमने वर्णन किया, प्रेम संवाद का प्रसंग वर्णन किया,
और सृष्टि विस्तार होने के बाद फिर यहाँ 28वें कलयुग समय तक के हिसाब के विषय में चर्चा किया। फिर परमधाम से ब्रह्मात्माएं यहाँ खेल के बीच में ब्रजमंडल में 28वें द्वापर के समय में किस तरह से आए, 11 वर्ष 52 दिन की ब्रज लीला, रास लीला। फिर ये तीसरे ब्रह्मांड में सर्वप्रथम अक्षरातीत की आवेश शक्ति रसूल मोहम्मद स्वरूप में आना, फिर उसके बाद सदगुरु स्वरूप में आना, प्राणेश जी स्वरूप में आना। सदगुरु स्वरूप कौन है, प्राणेश जी स्वरूप कौन है, तारतम वाणी क्या है, तो ये सारे प्रसंग तो हमने चर्चा किया है ना। तो ये सारा प्रसंग वित्त का प्रसंग है। तो मूल रूप में विराट का प्रसंग चलते चलते वित्त का प्रसंग भी काफी जुड़ गया है, और सार रूप में परमधाम जो चर्चनी का प्रसंग भी महाकारण लीला प्रसंग में कुछ चर्चा हुई है। तो विषय एक आपस में पूरक है। तो मेरा कहने का अर्थ लगभग अब ये विराट प्रसंग पूरा होने को आ रहा है। तो जैसे भूमिका में ही हमने कहा था विराट संबंधी वाणी के अंदर 6000 चौपाइयां हैं, तो वाणी के अंदर की 6000 चौपाइयों को समझने का एक दृष्टिकोण हमें मिल गया है। जैसे अक्षर ब्रह्म के धाम का प्रसंग अब यहाँ शुरू हो रहा है, तो इसी विषय में मैं बोल रहा हूं कि ये अक्षर ब्रह्म के धाम तक पहुंचना ये ज्ञान का मजल है, और परम धाम के अंदर प्रवेश करना वो प्रेम का मजल है। ज्ञान और प्रेम को ही कतीब के शब्द में हकीकत और मार्फत, प्रेम मतलब भी ज्ञान, तो उसको मार्फत कहा। तो ये अक्षर धाम तक पहुंचना ज्ञान के माध्यम से, फिर उसके बाद परम धाम के अंदर प्रेम के माध्यम से प्रवेश करना। इस प्रसंग के अंदर वाणी में जगह जगह पर अलग अलग शब्दों के द्वारा वर्णन आया है। उसमें से जैसे मैं छोटा सा एक नमूना रूप में बताऊं, जैसे प्राणेश जी ने कलश ग्रंथ में तीसरे प्रकरण में बृहत तामस का प्रकरण करके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग वर्णन किया है। वैसे तो प्राणेश जी की वाणी की हर एक चौपाई महत्वपूर्ण है, उसमें भी कलश ग्रंथ के अंदर ये तीसरा प्रकरण में जो बृहत तामस का प्रकरण है उसके अंदर बहुत ही गहरी बात है। और वहां पर प्राणेश जी ने एक चौपाई में क्या कहा कि साधक को अपनी साधना पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते शास्त्र पक्ष के माध्यम से भी अपने हृदय को मजबूत बना करके तारतम के माध्यम से सारे विषयों के ऊपर चिंतन करके खुलासा करके आगे बढ़ना है। जिसके लिए कहा, जैसे प्रकरण के विषय में जो बोल रहा हूं, तो वो प्रकरण प्रारंभ होता है, मैं चाहतना स्वांत इन भांत अजू आउद अंग चले इन नैनो दोनों नेक नावे नीर दरदा देह जरद गरद रद्द करे मैं क्यों धरो धीर अस्थिर शरीर। ये इस तरह से चौपाई आगे बढ़ा है। और आगे इसी चौपाई के अंदर आता है कि परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में अथवा ये परमधाम की यात्रा में चलते समय साधक को किस तरह से चलना होगा। कहा, पहन पाखर गज घंट बजाए चल, पैठ सकुड़ सुई ना के समाये, डाड़ आकार संभार जिन ओसरे, दौड़ चढ़ पहाड़ सिर झाम पखाए। ये चौपाई है। तो ये चौपाई का भाव क्या है। कहा, पहन पाखर, पाखर पहन करके कवच लगा करके चलना होगा साधक को। वो पाखर क्या है, कवच क्या है, धैर्य, शील, संतोष, क्षमा जैसे गुण रूपी कवच को लगा करके चलना होगा। पहन पाखर गज घंट बजाए चल, चलते समय ऐसे मस्ती में चलना है कि हाथी घंटी बजाते हुए किस तरह से अपनी मस्ती में चलते हैं। कहा ना, हाथी अपना चाल चलत है, कुत्ता भोगे तो भोगने दे। हाथी किस तरह से अपनी मस्ती में चलते हैं, इसी तरह से परम धाम के लक्ष्य लेकर के चलते हुए साधक के हृदय में ऐसी मजबूती होनी चाहिए कि शास्त्रों के प्रमाण के माध्यम से हर प्रकार से अपने लक्ष्य को, चौकस शब्द प्रयोग किया है ना प्राणेश जी ने वाणी में,
मतलब दृढ़ निश्चय करके, कोई भी संदेह ना रहे, उसी को प्राणनाथ जी ने बेशक इलम शब्द भी प्रयोग किया है। इस तरह से हृदय को निशंक बना करके अपनी साधना के पथ पर आगे बढ़ना, वो मस्ती को गज घंट बजाए चल शब्द के माध्यम से बताया है। और आगे क्या कहते हैं, पैठ सकोड़ सुई ना के समाये। अब गज घंट बजाए चल, इसका अर्थ ये नहीं कि बिल्कुल अहंकार का सिर ऊंचा करके इस तरह से चलना, ऐसी बात नहीं है। शास्त्र प्रमाण के माध्यम से, इलम के माध्यम से हृदय को मजबूती बनाने के अर्थ में यहां पर गज घंट बजाए चल शब्द आया है। और साथ में कहते हैं पैठ सौकोड़ सुई ना के समाये। सुई के नाक में कितनी छोटी सी एक छेद होता है, उसके अंदर धागा को प्रवेश कराते समय किस तरह से प्रवेश कराया जाता है, वो धागा को बिल्कुल सिकोड़ करके एक सूत्र में मिला करके वो सुई के अंदर प्रवेश कराया जाता है। इसी तरह से परमात्मा के चरण शरण तक पहुंचने के लिए हमें अपने संपूर्ण गुण अंग इंद्रियों को समेट करके एक लक्ष्य में साध करके, जैसे कि कहा सूरत एके राखियो मूल मिलावे माहे, जैसे कि कहा प्रणवो धनु शरो आत्मा ब्रह्म तत् लक्ष्य मुच्यते, इस तरह से बिल्कुल गरीबी भाव से विनम्रता के साथ में अक्षरातीत के हृदय के अंदर अथवा परमधाम के अंदर प्रवेश करना, वो विनम्रता की बात है। पैठ सकोड़ सुई ना के समाये। और आगे क्या कहा, डार आकार संभार जिन ओसरे। परमात्मा में समर्पित होने में अपने आप को समर्पित कर दो पूर्ण रूप से, अपने आकार को मतलब पीछे मत हटाओ। इस तरह से ये सारी गुण भाव को बताते हुए तो आगे कहते हैं दौड़ चढ़ पहाड़। कहा दौड़ करके चढ़ो वो पहाड़ में, शीर शिखर, वो पहाड़ के शिखर में पहुंच जाओ। और आगे कहते हैं झांप खाए। वो पहाड़ के शीर में, शिखर में पहुंचने के बाद अब झांप खाए मतलब छलांग लगाओ। तो प्राणनाथ जी ने वाणी के अंदर इस तरह से साधक को वो पहाड़ के उच्च शिखर में चढ़ने के लिए, दौड़ लगाने के लिए निर्देशन दिया है। और वहां पहुंचने के बाद झांप खाए यानी कि छलांग मारो, झांप मारो, इस तरह से कहा है। इसका मतलब वो पहाड़ क्या है, तो वो पहाड़ है अक्षरधाम रूपी पहाड़। ये चौपाई में जो दौड़ चढ़ पहाड़ सीर शब्द प्रयोग किया है ना, ये अक्षरधाम के लिए। क्यों? ज्ञान के माध्यम से अक्षरधाम तक का लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद अब वो अक्षरधाम रूपी शिखर में पहुंचने के बाद अब आगे तो झांप खाना है। उसके लिए क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। इसलिए हकीकत का मजल जबरूत यानी कि ज्ञान का मजल अक्षरधाम तक है। अब परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए तो हृदय में प्रेम चाहिए, इच्छक चाहिए। ये मार्फतीय मार्ग है, विज्ञान का मार्ग है। इसीलिए अक्षर ब्रह्म का शक्ति जो जबराइल शक्ति है, वो जबरूत यानी कि अक्षरधाम तक जा सके, वहां से आगे प्रवेश नहीं कर सका। ये प्रसंग भी हमने पहले चर्चा किया था। तो यहां से आगे जबराइल शक्ति प्रवेश नहीं कर सका, इसका मतलब वो जबराइल शक्ति अक्षर का शक्ति ज्ञान का प्रतीक है। परमधाम प्रेममय भूमि है, इसलिए परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए तो वो रफ रफ का तखत शब्द प्रयोग किया है। मोहम्मद साहेब जिसके ऊपर सवार होकर के अरसजीम के अंदर प्रवेश किया, वो रफ रफ का तखत का अर्थ है इश्क रूपी यानी कि प्रेम रूपी विमान। तो ये अक्षरधाम तक का लक्ष्य प्राप्ति के लिए ज्ञान की साधना है। अब यहां से आगे के लिए तो छलांग मारने के लिए जिसे प्रेम का मार्ग, वाणी में प्राणनाथ जी ने उसको विहंगम मार्ग शब्द प्रयोग किया है। विहंगम मार्ग मतलब वो
प्रेम की उड़ान में उड़ना होता है। इसीलिए आत्मा को वो परमात्मा के धाम तक पहुंचने के लिए वो विहंगम मार्ग के द्वारा जाना होगा। तो उसके लिए भी प्राणनाथ जी कहते हैं, तेरे बीच बाट घाटन तत्तो कोई, तू करे पाओ बिना पंथ, निरंजन के परे न्यारा तहां हमारा कंथ करके कहा। कहने का अर्थ क्या है? हे आत्मा, तुमको अपने प्रियतम परमात्मा धाम धनी से मिलने के लिए जाना है, तो जाने के लिए तुम्हारे बीच में बाट घाट मतलब कोई रास्ता नहीं है, और कोई उतरने का जगह भी नहीं है, और चलने के लिए पाँव भी नहीं है। तो करे पाँव बिना पंथ कहा, चलने के लिए पाँव नहीं है। और जाना कहां तक है? निरंजन के परे न्यारा। निरंजन मतलब ये शून्य निराकार निरंजन, हद की भूमि से परे, न्यारा अलग ही, यानी कि वो बेहद अक्षर से भी परे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के लिए संकेत किया है। और कहा तहां हमारा कंथ, कंथ यानी कि मालिक, अक्षरातीत परमात्मा स्वरूप, उनसे मिलना है। तो मार्ग कैसा है? मार्ग ही नहीं, चलने के लिए पाँव ही नहीं, मतलब ये बेहंगम मार्ग है, ईशक का मार्ग है। ईशक ईमान रूपी पंख से ही उड़ान भर करके अक्षरातीत परमात्मा के पास में पहुंच सकते हैं। इसका मतलब ज्ञान के माध्यम से अक्षरधाम रूपी पहाड़ तक पहुंच सकते हैं हम। उसके बाद आगे क्या कहा? दौड़ चढ़ पहाड़ सिर झांप खाए करके। उसके बाद तो ईशक के माध्यम से छलांग मारना है। तो पाताल से लेकर के एक एक लोक का वर्णन करते करते हद की भूमि को पार किया, बेहद भूमि को पार किया, और यहां से अब अक्षर ब्रह्म का धाम, अक्षरधाम का लक्ष्य में हम आ पहुंचे हैं। अब यहां से आगे तो तैयारी ऐसी होनी है कि गुणांग इंद्रियों में हर प्रकार से ईशक यानी कि प्रेम को भर करके उसी प्रेम के बल से अक्षरातीत परमात्मा के धाम में अथवा परमात्मा के पास में छलांग मारना है अथवा समर्पित होना है। तो उसके लिए ये अंतिम बिंदु ये अक्षरधाम रूपी पहाड़ है। ठीक, तो ये अक्षर ब्रह्म के विषय में हमने अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग हिसाब से चर्चा कर चुके हैं, और उसी बात को मैंने सार रूप में थोड़ा सा रिवीजन भी कराया, और ये अक्षरधाम तक पहुंचने का महत्व क्या है उसको भी थोड़ा कुछ बताया। अब इन सारी बातों को अपने दिल दिमाग में रख करके अब यहाँ जो भी अक्षर के विषय में वर्णन किया है उसको हम अध्ययन करेंगे, और इसी विषय के आधार पर मैं फिर भी बोल रहा हूँ, शास्त्र के अंदर के काफ़ी रहस्य को विराट के इसी प्रसंगों के द्वारा खुलासा करना होता है। वाणी के अंदर के काफ़ी रहस्यों को विराट के इसी प्रसंगों के आधार पर खुलासा करना होता है। तो विषय वस्तु भले ही विराट के नाम से एक विषय वस्तु के ऊपर हमने चर्चा किया है, परंतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही विस्तारवत विषय को हम देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और बाकी इस प्रसंग में जो भी विषय वस्तु जुड़ने वाला है उसको हम समय पर जोड़ते जाएंगे। तो ये सारी बातों को चिंतन करते हुए अब हम ये किताब से अध्ययन करेंगे। तो विराट प्रसंग में हमने पहले ही कहा था, चार अक्षर, अक्षरातीत, अथवा गीता के भाषा से कहे तो उत्तम पुरुष, ये तीन पुरुष का परिचय, संबंध और भेद, इस विषय में विराट ने खुलासा किया है करके कहा था। तो यही विषय के ऊपर हम एक एक शब्दों के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तो अक्षर के विषय में अक्षरातीत के हिसाब से देखें तो अक्षरातीत का सत का अंश है। क्षर पुरुष के साथ में संबंध देखें तो अक्षर का ही सपना का शरीर क्षर पुरुष है, अथवा क्षर पुरुष का जागृत का स्वरूप ये अक्षर पुरुष है। और ये सृष्टि जो भी दिखाई दे रहा है ये अक्षर का स्वप्नावत रूप में है।
और ये सृष्टि कब तक चलती रहेगी? जब तक अक्षर ब्रह्म जागृत अवस्था में ना आए तब तक। जिस तरह से हम सोते समय सपना देखते हैं और जागृत होते ही सपना पूरी तरह से मिट जाता है, इसी तरह से यह सारा सृष्टि अक्षर ब्रह्म के स्वप्निक रूप में है। जैसे ही अक्षर ब्रह्म की नींद खुल जाए तो फिर ये सारा सृष्टि प्रलय काल में नाश होकर के जाएगा। ये वर्तमान सृष्टि की बात हुई। और अक्षर के जागृत की कल्पना की जो अनंत ब्रह्मांड बनने और मिटने की जो लीला है वो तो अपनी जगह में है ही। तो ऐसे महिमावान अक्षर स्वरूप, तो उनके विषय में यहाँ जो भी वर्णन किया है इसको हम अध्ययन करेंगे, इसको देखेंगे। तो किताब में देखिए पेज नंबर 170। ठीक, कुटस्थ अक्षर कहा। तो कुटस्थ शब्द जैसे हमने पहले ही कहा, श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय में 3 पुरुष का वर्णन करके अक्षर पुरुष के लिए क्या कहा? कुटस्थ कहा। द्वाभीमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मे उदाहरितः करके। तो कुटस्थ कहने का अर्थ क्या है? ये अविनाशी है। इनके द्वारा कितने सारे अनंत विश्व ब्रह्मांड बने और मिटे, वो अपने आप में अविनाशी है। तो कुटस्थ शब्द इस अर्थ में है। और अक्षर ब्रह्म, अब आगे देखिए, यह परलोक की राजधानी रूप है। परलोक मतलब ये हद से परे बेहद मंडल जो भी वर्णन करके आए, वहां से लेकर के अक्षरधाम तक की सारे स्थानों को देखें तो ये अक्षरधाम परलोक का राजधानी है। ठीक, और यहाँ से भी परे जब परमधाम के अंदर प्रवेश करेंगे तो फिर परमधाम का विषय तो अलग ही विषय है। परमधाम का राजधानी रंगमहल करके वर्णन आता है, वो अलग विषय है। परंतु ये अक्षर एरिया तक बेहद मंडल के हिसाब से देखते समय ये राजधानी रूप है। अब आगे देखें, आद्य वेदों से लेकर शास्त्र, पुराण, बाइबल एवं उपनिषदों का तत्वतः परिशीलन करने वाले मनीषियों, ब्रह्मविद पुरुषों के ब्रह्म ज्ञान के समक्ष तो यह अज्ञात नहीं है कि अनगिनत असंख्य ब्रह्मांडों का उदय, लय, उत्पत्ति, विनाश का मूलतः कारण अक्षर ब्रह्म पुरुष ही है। यथा विकारे सहितो युक्तैर विशेषादिभिरावृतः अंडकोशो बहिरयं 50 कोटि विस्तृत दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्ट परमाणुवत् लक्ष्यतेऽन्तर्गताश्चान्ये कोटिशो ह्यंडराशय तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्व कारण कारणम। ये श्लोक यहाँ पर बताया, इसका भावार्थ सीधा यहाँ पर लिखा है, इसको सीधा अध्ययन करके हम समझ सकते हैं। 16 विकारों जैसे 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियां मतलब 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तत्व 15 हुआ, तथा मन से मिलकर बना हुआ यह अंडाकार 14 लोक रूपी ब्रह्मांड 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा विस्तृत है, जिसे बाहर से 8 आवरणों ने घेर रखा है। इस 5वीं क्षर समष्टि के अंतर्गत एक दूसरे से उत्तरोत्तर 10-10 गुना विस्तार वाले अष्टावरण सहित करोड़ों ब्रह्मांड परमाणुवत आश्रित दिखाई देते हैं। इन्हें ही समस्त कारणों का कारण रूप कुटस्थ अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। तो ये अक्षर ब्रह्म की महिमा की बात हुई। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म के अंगभूत सदंश कुटस्थ अक्षर ब्रह्म है। तो इस विषय में भी हमने पहले से चर्चा किया। अक्षरातीत के 7 अंश, यानी कि 7 के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म। इनकी समस्त लीलाएं बालोचित है। वे 24,000 कुमारिका सखियों तथा श्री लक्ष्मी जी सहित नित्य निरंतर नए नए बाल विनोद किया करते हैं। वो लीला के लिए 24,000 वृत्ति रूप सखियां हैं और उनकी आनंद शक्ति लक्ष्मी जी है।
परंतु यहाँ 24,000 सखियां शब्द प्रयोग करते समय जिस तरह से परमधाम में 12,000 सखियां जो अपनी परात्मा स्वरूप में सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं और लीला करते हैं, उस हिसाब से अक्षरधाम में ये 24,000 सखियां नहीं है, वो वृत्ति रूप में है। अक्षर ब्रह्म के अपने ही स्वतः कल्पना के माध्यम से जो अपनी लीला में रमन करते हैं, उस समय में ये वृत्ति रूप सखियों के साथ में ही लीला करते हैं, इस तरह से समझना होगा। और अक्षर ब्रह्म की भी अलादिनी शक्ति यानी कि आनंद शक्ति लक्ष्मी जी है, तो ये भी यहाँ इस तरह से बताया। ठीक, और अक्षर के जो भी लीला है वो बाल लीला है, ये तो हमने पहले से ही चर्चा किया है, उसी बात को यहाँ इस तरह से खुलासा करके कहा। तो आगे देखिए, इनके यानी कि अक्षर ब्रह्म के सत्स्वरूप, केवल, सबलिक और अव्याकृत, ये 4 विभूति स्वरूप है। इस विषय में भी हमने पहले अध्ययन किया है ना। अव्याकृत नश्वर नारायणी सृष्टि के साथ प्रतिबिंबित है। अन्य तीनों यानी कि सबलिक, केवल और सत्स्वरूप विभूतियां निश्चल सृष्टि से अलग है। उसी को त्रिपादश्यामृतम दिवी करके कहा। ये सबलिक स्वभाव चिद्रूप अक्षर के द्वारा एक पल के विक्षेप में अहंकार रूपी अव्याकृत के माध्यम से असंख्य असत जड़ दुखात्मक जगत नाटक की लीला का अवलोकन करते रहते हैं। इसीलिए इन्हें जगत का निमित्तोपादन कारण कहा गया है। ठीक, अक्षर पुरुष कुटस्थ अक्षर ब्रह्म के धाम में जितने भी यावत पदार्थ हैं, सब आत्मस्वरूप, चेतन और प्रेम स्वरूप है। यही धाम कुमारिका यानी ईश्वरी सृष्टि अथवा अक्षर ब्रह्म की सुरताओं का वास्तविक निज धाम, मुक्ति स्थान है। जिस निज धाम से जगन्नाटक देखने के लिए वे खेल में अवतरित हुई है। मतलब वो 24,000 कुमारिका सखी अथवा जागरण के ब्रह्मांड से देखे तो 24,000 ईश्वरी सृष्टि यही अक्षरधाम से आए थे और अंततोगत्वा ये अक्षरधाम में ही जाकर के अपने मूल स्वरूप में मिलने वाले हैं। तो इस तरह से वर्णन किया। ठीक है, अब इसके साथ में फिर से देखिए पेज नंबर 170 में ही आकर के, ये तो ऊपर का लाइन हुआ, अब ये अंडरलाइन में एक व्याख्या प्रसंग शास्त्र प्रमाण सहित गया है, तो इसको भी हम देखें तो देखिए वहां पर अक्षर ब्रह्म और धाम विषय निम्नोक्त शास्त्र प्रमाण इंकित कर रहे हैं करके अक्षर ब्रह्म संबंधी और अक्षर धाम संबंधी कुछ शास्त्र प्रमाण और उसका भावार्थ व्याख्या यहाँ पर बताया है। तो देखिए 1 नंबर में, एदाक्षरम वेद विधो वदन्ति विशन्ति एदत्तयो वितरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेणे प्रवक्षे। इसका भावार्थ, वेद ज्ञाता जिस चिदानंद ब्रह्म पद को अविनाशी कहकर पुकारते हैं, जिस परम पद में आसक्ति रहित ब्रह्मचर्य आचरण करने वाले यत्नशील महात्मा जन प्रवेश करना चाहते हैं, उसे मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। तो तेरे लिए करके किसने किसको कहा? ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता 8वें अध्याय का 11 नंबर श्लोक है ना, इसलिए यहाँ तेरे लिए करके जो भावार्थ में व्याख्या हुआ है, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को बोल रहे हैं। अब दूसरा श्लोक है, अक्षरम ध्रुव में वक्तम पूर्ण ब्रह्म सनातनम अनादि मध्य निधनम निर्द्वंद्व कर्तृ शाश्वतम। इसका भावार्थ, जो सनातन पूर्ण ब्रह्म द्वारा आदि मध्य रहित सनातन रूप से निर्द्वंद्व संपूर्ण विश्व का उदय लय करता है, उसे कुटस्थ अक्षर ब्रह्म ही कहा गया है। तो इस तरह से ये भी अक्षर के ही परिचय की विषय की बात हुई। फिर 3 नंबर में, लक्ष्य तेन्तर्गताश्चान्ये कोटिशो ह्यंडराशय तदाहुरक्षरम ब्रह्म
सर्व कारण कारणम। भावार्थ, उस अक्षर ब्रह्म के अंतर्गत निश्चित रूप से अन्य करोड़ों असंख्य ब्रह्मांड दिखाई देते हैं। इस प्रकार उनकी अशुद्ध सुरता संपूर्ण सृष्टि की कार्यकलाप रूप है, तो अक्षर ब्रह्म कारण रूप है। तो इस तरह से यहाँ भी अक्षर की ही शक्ति के विषय में बताया है। और 4 नंबर में अचिंत्य मक्षरम यत्तु तुर्यम च सदा स्थितम यद्गत्वान निवर्तन्ते नरास्तत्रैव तत्पदम अनेक सृष्टि रचना संति तस्यैव लीलया। इसका भावार्थ, अचिंत्य अक्षर पुरुष अव्याकृत का चतुष्पाद जो महाकारण स्वरूप में सदा सर्वदा अखंड नित्य गोलोक धाम स्थित है, जिस धाम में जाने पर आवागमन नहीं होता, उसी को मनुष्य परम पद कहते हैं। अतः अनेकों प्रकार की सृष्टि रचना रूपी लीला उसी से होती है। इस तरह से अक्षर के विषय में कुछ शास्त्र प्रमाण और उसका भावार्थ व्याख्या के माध्यम से खुलासा किया गया और उनकी शक्ति का परिचय दिया गया। अब पुनः इन आत्मा को घर यही अक्षर है, ये तो पारब्रह्म परखाया, ये युद्ध जीत्या में सहज सतगुरु जी की दया। अब अक्षर के पार में युद्ध बनाओ, सकल आउद अंग साजो, प्रेम की सैन्य प्रगट चलाओ, कंठ अक्षरातीत मिलाओ। इन सभी कार्य रूपी सृष्टि की आत्माओं का घर कारण रूपी कुटस्थ अक्षरधाम है। मतलब जो भी सृष्टि के अंदर विस्तार हुआ है वो मूल रूप में अक्षर का ही शक्ति है ना, तो इसीलिए वो अंतिम में जाकर के वहीं पर जाकर के लय होंगे। उस भाव में ये कहा गया। इन्हीं कुटस्थ अक्षर ब्रह्म को सृष्टि के लोग परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। अब सृष्टि की बुद्धि के हिसाब से अक्षर ब्रह्म को ही परब्रह्म परमात्मा करके माना है। उनकी समझ के हिसाब से अब इतना मानना भी बड़ी बात है। मेरे ब्रह्मविद सतगुरु की परम कृपा प्राप्त कर मैं अनायास ही अक्षर से भी आगे जान पाया तथा बढ़ पाया। तो ये मेरे कहने वाले कौन है? ये प्राणनाथ जी की चौपाई है। इंद्रावती आत्मा भाव से ये भाव को जाहिर कर रहे हैं। तो मेरे मतलब इंद्रावती आत्मा सदगुरु स्वरूप की दया के माध्यम से अब ये अक्षर ब्रह्म के धाम से भी परे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को जान पाया और ये अक्षर ब्रह्म के धाम से भी आगे बढ़ पाया। तो ये सदगुरु की दया है करके उस भाव को यहाँ दर्शाया। तो दुनिया के जीव के हिसाब से देखते समय तो अक्षर ब्रह्म को ही परब्रह्म परमात्मा करके माना उनकी समझ के हिसाब से, परंतु शास्त्र के गूढ़ रहस्य को वास्तविक रूप से खुलासा करके तारतम ने ये अक्षर ब्रह्म के धाम से भी परे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के धाम स्वरूप का लक्ष्य प्रदान करके आत्मा का संबंध वो अक्षरातीत परमात्मा के साथ में है करके इस बात को सिद्ध किया है। इसलिए अक्षर ब्रह्म है, अक्षरातीत परब्रह्म है। और स्वप्निक जगत के जीव के लिए अक्षर तक को जानना, उनकी वंदना करना, उनकी उपासना करना, यही सबसे बड़ी बात है। इसीलिए लालदास जी महाराज के वितक में शब्द आया है ना, विश्व बंदे अक्षरनो सुखे परिचित सो कहो विचार करके। विश्व की वंदना जाने अनजाने अक्षर तक है। अब वहां से आगे अक्षरातीत के अंदर प्रवेश करने के लिए किसी में भी ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं था। तो इंद्रावती आत्मा कहते हैं मेरे सद्गुरु स्वरूप की दया के माध्यम से मुझे ये अक्षर ब्रह्म के धाम से भी परे अक्षरातीत परम धाम का लक्ष्य मिल गया और उस परम धाम के अंदर प्रवेश मिला। इस तरह से बताते हैं। तो ये जो चौपाई, एक चौपाई का भाव हुआ, ये अक्षर ब्रह्म के धाम तक पहुंच करके अब आगे प्रवेश करने की तैयारी की बात है। तो दूसरे चौपाई का भाव बताते हैं, अब मैं कुटस्थ अक्षर ब्रह्म सृष्टिकर्ता से भी परे जाने की तैयारी करता हूं, जिसके आगे प्रेम की सेना शील
संतोष, हिम्मत, करुणा, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम आदि के साथ आगे बढ़कर अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से जाकर मिलना है। तो इस तरह से ये भाव को खुलासा करके बताया। कहने का मतलब अक्षरधाम तक पहुंचने के बाद अब वहां से भी आगे जाने के लिए शब्द क्या प्रयोग किया? प्रेम की सेना प्रकट चलाओ। प्रेम की सेना, तो प्रेम की सेना कौन कौन है? तो यहाँ अर्थ में बताया, जैसे शील, संतोष, हिम्मत, करुणा, श्रद्धा, विश्वास आदि, ये प्रेम का सेना है। तो इसको अपने हृदय में लेकर के यहाँ अक्षर ब्रह्म के धाम से भी आगे बढ़ करके अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से जाकर मिलना है। तो इस तरह से अक्षर ब्रह्म के धाम से भी आगे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम तक अथवा उनके स्वरूप तक, उनके चरण शरण तक पहुंचने के विषय की बात हुई। ठीक है, तो इस तरह से अक्षर ब्रह्म का प्रसंग भी यहाँ सारांश रूप में वर्णन किया। फिर भी मैं सार रूप में यही बताता हूँ, यहाँ अक्षर का प्रसंग में जितने शब्द के माध्यम से वर्णन किया है, यहाँ तो कम शब्द में ही है, तो कम शब्द होने पर भी बिल्कुल सार रूप में है। और जो भी बेहद मंडल के अंदर व्याख्या हुआ है और हद के अंदर क्षर ब्रह्मांड के अंदर भी जितने भी शक्ति और स्थान का व्याख्या हुआ है, ये वास्तव में अक्षर की ही शक्ति का परिचय है। और वो सारा शक्ति का सार रूप परिचय अक्षर के विषय में यहाँ पर वर्णन किया। अब यहाँ से भी आगे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जो धाम है, जो यहाँ नक्शा से भी देखें तो जैसे कि हमने कहा ये अक्षर ब्रह्म के धाम के विषय की बात है। अब यहाँ से भी आगे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम अक्षरातीत धाम है, ये हमारा लक्ष्य है। तो विराट विषय के लिए हमने शुरू से ही क्या कहा था? विराट का अर्थ है विशाल, और विराट विषय लक्ष्य प्रदान करता है करके कहा था ना। तो एक एक लोकालोक का सोपान सा यानी कि श्रेणीवत रूप से अध्ययन करते, चिंतन करते हम अक्षरधाम के स्थान तक पहुंचे। अब कल का प्रसंग में यहाँ से आगे जो अक्षरातीत परम धाम का प्रसंग है, यहाँ सारांश रूप में जो भी वर्णन किया है कुछ शास्त्र प्रमाण के साथ में इसको अध्ययन करेंगे। और पहले ही कहा, ये ग्रंथ का ध्येय है अक्षरातीत परम धाम तक का लक्ष्य प्रदान करना, और परम धाम के अंदर की जो वर्णन है वो तो चर्चनी का विषय है। फिर भी वो परम धाम और परमात्मा स्वरूप के संदर्भ में जो भी शास्त्र प्रमाण का सारांश प्रसंग सहित जो वर्णन हुआ है, इसको हम अध्ययन करेंगे। तो आज हमने ये अक्षर ब्रह्म की शक्ति, अक्षर का परिचय प्रसंग को अध्ययन किया। तो आज का समय पूरा हुआ, तो आज यहीं पर विश्राम करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।